अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा पॉडकास्ट देख रहे हैं विच इज़ आई एम इमरान सुल्तान। बहुत दुखी दिल के साथ इस वक्त ये पॉडकास्ट मैं कर रहा हूँ। वजह यह है कि तकरीबन पूरी रात हो गई और इस एक ख़बर को जांचने के लिए कि पाकिस्तान के मायानाज़ मारूफ कोहमश इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट अरशद शरीफ जो कि कीनिया में हादसे का शिकार हुए। मुतज़ाद ख़बरें उनके हवाले से आ रही थी। पूरी रात हो गई इस खबर को जांचते हुए कि किसी तरीके से कोई कंफर्मेशन आए कि हुआ क्या है, एग्जैक्टली हुआ क्या है। क्योंकि पाकिस्तान में एक सेक्शन जो है वो बाकायदा इसको जोड़ रहा है कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है वो सख्त नाराज़ थी अरशद शरीफ से, और अरशद शरीफ को अपनी जान का भी ख़तरा था। न सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से बल्कि उनको तालिबान के हवाले से भी काफ़ी उनकी जान को ख़तरा था, और पिछले कुछ अरसे से वो पाकिस्तान में मौजूद नहीं थे। जब से पाकिस्तान में हुकूमत तब्दील हुई है उसके बाद से अरशद शरीफ जो है वो एक तरीके से उनके सितारे गर्दिश में थे। तो फौरी तौर पे जो जिस तरीके से एक फ़िज़ा उभरी पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ कि शायद ये ऐसी कोई कार्रवाई है, लेकिन पाकिस्तान में जो हार्ड कोर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ टिल्टेड चैनल हैं, स्पेशली बोल और दूसरे चैनल चंद एक, वहाँ पे तवातुर के साथ जो है इस वाक़े को जोड़ा जा रहा था पाकिस्तान के हालात के हवाले से। लेकिन हमें इंतज़ार था कि कुछ ऑफिशियल वर्डिक्ट वहाँ से आए कीनिया से, और उसके बाद पता चले कि हुआ क्या है। तो अब से कुछ देर पहले ऑफिशियल वर्जन आया जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पाकिस्तानी जर्नलिस्ट अरशद शरीफ जो वहाँ की कीनिया की पुलिस है, पुलिस ने उनको फायरिंग करके हलाक किया, और ये एक मिस्टेकन आइडेंटिटी का मामला था। ये पूरा वाक़या मैं आपको बताता हूँ। काजियाडो का ये इलाका है और हाईवे का जहाँ पर ये वाक़या पेश आया। मिस्टेकन आइडेंटिटी वहाँ की पुलिस इसको क्लेम कर रही है, और पुलिस बाकायदा पुलिस हेडक्वार्टर का ये कहना है कि इंडिपेंडेंट पुलिसिंग ओवरसाइट अथॉरिटी अब इस केस को देखेगी, इस पूरे मामले को। जो मिस्टेकन आइडेंटिटी के हवाले से बात हो रही है वो भी आपके साथ शेयर करता चलूँ, क्योंकि पाकिस्तान में अरशद शरीफ की हलाकत की खबर, उनकी मौत की खबर जो है वो जंगल की आग की तरह फैली, और पूरी रात इसके ऊपर कयास आराइयाँ जो है वो होती रहीं। ये वाक़या इनफैक्ट पेश आया था इतवार की रात को। नैरोबी का मेगाडी हाईवे है, नैरोबी मेगाडी हाईवे है जहां पर यह वाक़या पेश आया, और पुलिस का कहना है कि अरशद शरीफ के सर पर गोली लगी, और उनका ड्राइवर जो है वो रोड ब्लॉकेट जहां पे किया गया था वहां पर रुका नहीं था। उनकी गाड़ी को रुकने का इशारा किया गया था, लेकिन वो रुके नहीं थे, और बाकायदा इस रोड ब्लॉकेट को उन्होंने ब्रीच किया। जिसके बाद, और ये रोड ब्लॉक जो है, ये जो किया गया था, ब्लॉकेट लगाया गया था एक गाड़ी को चेस करने के लिए, एक गाड़ी को पकड़ने के लिए, जो मुमकिना तौर पर बिल्कुल वैसी गाड़ी थी जिसमें जो अरशद शरीफ के पास थी। और पुलिस का ये कहना है कि वहाँ पर एक गाड़ी जो है वो चोरी हुई, और उस गाड़ी में एक बच्चे को अगवा किया गया था, और अरशद शरीफ की जो गाड़ी थी वो हूबहू उस गाड़ी से मिलती जुलती थी। तो जिस रोड ब्लॉकेट के ऊपर उनको रोकने की कोशिश की गई, उनका ड्राइवर रुका नहीं, उसने गाड़ी तेजी से भगा दी। तो बाकायदा इस गाड़ी को चेस किया गया, और चेस करने के बाद जो फायर किया अरशद शरीफ जो है वो मौके पर ही जा बहक हो गए, जबकि गाड़ी उलटती रही, और उसके बाद जख्मी हालत में उस ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया और उसको अस्पताल लेकर जाया गया। पुलिस का मौक़िफ़ जो है वो इस वक्त मैंने आपके सामने रखा, और पुलिस के मुताबिक बाकायदा इस गाड़ी को चेस किया गया और टारगेट करके जो है वो फायरिंग की गई, जो बाद में मिस्टेकन आइडेंटिटी साबित हुई। अरशद शरीफ की गाड़ी वो वाली गाड़ी नहीं थी जिसमें उस बच्चे को अगवा किया गया था। तो अरशद शरीफ ने कल रात उनकी अहलिया जवेरिया सिद्दीकी ने एक ट्वीट के ज़रिए जो है इस बात की कंफर्मेशन की थी कि वहाँ पर उनको गोली लगी है, कीनिया में उनको गोली लगी है। साथ ही उन्होंने ये भी रिक्वेस्ट की थी कि उनकी पर्सनल लाइफ को, फैमिली लाइफ को, उसका ख्याल रखा जाए, और ये भी कहा था अपने ट्वीट में कि अरशद शरीफ की हॉस्पिटल वाली फुटेज, उनकी वो तस्वीर जो है ऑन एयर ना की जाए, वो तस्वीर लोगों में शेयर ना की जाए। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, और बहुत जो एक
ظاہر ہے کہ بہت بڑا نقصان ہے یہ ہمارا پاکستان کا. وہ کچھ میں نے بھی پرسنلی ان کے ساتھ ان کے انڈر کام کیا. ہی ہیڈ بن ڈائریکٹر نیوز آج ٹی وی ان 2013 الیکشن ٹائم جو تھا. بہت کوہمک شخصیت, بہت ایک اپنی سمجھ لیں کہ نڈر بہادر قسم کا پاکستان کا جرنلسٹ, اور ایک ایسا جرنلسٹ جو فریڈم آف اسپیچ کا قائل ہو, اور رائٹ ٹو انفارمیشن کے تحت انہوں نے بہت بڑی بڑی خبریں بریک کی ہیں. اور بہت سے لوگ ان سے ناراض بھی تھے. پاکستان مسلم لیگ کیمپ, نون لیگ کیمپ جو ہے وہ ان سے ناراض بھی تھا, لیکن اس ناراضگی کا یہ قطعی مقصد ہم عکس نہیں کر سکتے کہ خدا نخواستہ اللہ نہ کرے پاکستان میں کوئی سیاسی جماعت جو ہے اس لیول تک جائے گی, یا ہماری اسٹیبلشمنٹ یا کوئی اور اس لیول تک جائے گا کہ ان کی جان لے لی جائے. میں یہاں پہ چاہوں گا کہ ایک آدھ سب سے پہلے ہارون الرشید جو پاکستانی صحافی ہیں, سینئر صحافی ہیں, اور جو بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں پاکستان میں, پاکستان تحریک انصاف کے اور عمران خان کے, ان کا جو ایک ٹویٹ آیا تھا اس واقعے کے بعد, ایک بہت سینسیبل ٹویٹ تھا جس میں انہوں نے کہا کہ انتظار کرنا چاہیے اس واقعے کے ہر پہلو کا, اور وہاں سے خبریں بھی پتہ چلیں کہ اصل ہوا کیا ہے. کیونکہ اگر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ یہ دشمن کی کوئی چال ہو, اسپیشلی اگر انڈیا نے ایسی کوئی چال چلی ہے, انڈیا نے ان کو, یا را اس میں انوالو ہے, یا اس سے پہلے ہم آر ڈی ایس کی بات کر رہے تھے, افغان ایجنسی کی بات کر رہے تھے, تو دشمن کا اگر کوئی یہ کام ہے تو اس کے لیے بہت آسان ہوگا پاکستان کے عوام میں, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے ایک جذبات کو ابھارنا. تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت سینسیبل تھا ان کا یہ اسٹیٹمنٹ, اور اسی طریقے سے اب یہ چہم گوئی ختم ہو جانا چاہیے. ایک لاس جو ہے وہ بہت بڑا لاس ہے, لیکن ایک خدا نخواستہ اللہ نہ کرے اس سے کہیں زیادہ لاس ہو سکتا تھا اگر پاکستان یہ کلیریفیکیشن نہیں آتی, اور خدا نخواستہ پاکستان کی عوام یا پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سپورٹر اور وہ لوگ جو کہ ارشد شریف کی آئیڈیالوجی ان کے ہم خیال ہیں, وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ یا پاکستان کے اداروں کے خلاف کسی قسم کی کوئی رائے نہیں کرتے, یا اپنی ذہن سازی کرتے, یا اپنا کوئی اوپینین بلڈ کرتے. تو یہ اس واقعے کی پوری تحقیقات ہونی چاہیے, اور حکومت پاکستان کو کینیا کی حکومت سے جس بھی لیول پہ وہ جا کے اور اس معاملے کے اوپر بات کریں, بالکل کرنا چاہیے. ان کی فیملی کے حوالے سے, ان کی کمپنسیشن کے حوالے سے ظاہر ہے کہ یہ اتنا بڑا لاس ہے اس فیملی کے لیے جس کی کوئی بھرپائی کبھی نہیں ہو سکتی, لیکن پھر بھی حکومت پاکستان کو آگے بڑھنا چاہیے اور ان کی فیملی کے ساتھ سولیڈیرٹی میں کھڑا ہونا چاہیے. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.